काला इंसाफ। ओम प्रकाश उर्फ ओमी एक पेशेवर कातिल था। आज भी उसने एक इंसान की जीवन लीला समाप्त कर डाली थी। उसके दुर्भाग्य से कुछ लोग उस गली में आ निकले। खून खून। उफ, ये कहां से आ मरे। उसके पास भागने के सिवाय अब दूसरा रास्ता नहीं था। शायद उन लोगों ने मुझे पहचान लिया है। अब कुछ दिन मुझे अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ेगा। कुछ दिन के लिए शहर छोड़ने का निर्णय कर वह अगली सुबह बस द्वारा कालागढ़ नामक कस्बे के निकट पहुंच गया। इस क्षेत्र में 10-15 दिन छुपकर रहा जा सकता है। कस्बे के बाहर ही एक सराय थी। सराय का बूढ़ा मालिक उसे देखकर खुश हुआ। यहाँ रुकोगे बाबू? कमरा तैयार कर दूं? अभी नहीं, पहले मैं कस्बे का एक चक्कर लगाऊं। कस्बे में घूमते फिरते वह जंगल की ओर निकल गया, जहां उसने इस वीरान मकान को देखा। जंगल के बीच ये किसका मकान है? उत्सुकता वश उसने मकान का एक चक्कर लगाया था। वह वापस सराय पहुंचा। बूढ़े को उस मकान के विषय में बताने के बाद, मैं उस वीरान मकान में कुछ दिन रहना चाहता हूं। क्या तुम उसका एक कमरा मेरे लिए साफ करा सकते हो? करा तो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें उस मकान में रहने की सलाह नहीं दूंगा। कारण पूछने पर बूढ़े ने बताना शुरू किया। लगभग 100 वर्ष पूर्व उस मकान में एक अंग्रेज जज रहता था। वह बहुत जालिम और संगदिल इंसान था। वह जिस अपराधी को फांसी की सजा सुनाता था, उसे अपने ही मकान में फांसी दिलवाता था। कस्बे वाले कहते हैं कि मकान में अभी तक उस जज की आत्मा निवास करती है। मैं इस तरह की बकवास पर विश्वास नहीं करता। अगर तुम्हारे वश में हो तो मेरे लिए उस मकान में रहने का प्रबंध कर दो। मैं किराया अदा करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, उस मकान का मालिक मेरा मित्र है, मैं उससे जाकर बात करता हूँ। दोपहर तक बूढ़ा मकान की चाबी ले आया और ओमी को लेकर वहां पहुंच गया। यहाँ 8-10 कमरे हैं, तुम जिसे कहोगे उसे साफ करा दूंगा। ओमी को एक कमरा पसंद आया जिसमें काठ कबाड़ नहीं था। यह कमरा साफ करा दो। बूढ़े को काम पर छोड़कर ओमी मकान से बाहर निकला। जब तक यह कमरा साफ होता है, थोड़ा घूम लिया जाए। उसी पल उसकी निगाह सामने जमीन पर पड़ी। ओह, ये क्या? ये तो फांसी का फंदा है। उसने घूमकर चारों दिशाओं में देखा। कमाल है, कहीं कोई फंदा लटका दिखाई नहीं दे रहा। फिर ये परछाई कैसी? वह आगे बढ़ा तो फंदा भी आगे खिसकने लगा। कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चक्कर है। सूरज डूबने लगा तो फंदे की वह परछाई गायब हो गई। यह शायद मेरा वहम था। हत्या के आरोप में फांसी से बचने के लिए सोचते रहने के कारण मुझे वो फंदा दिखाई दे रहा होगा। अंधेरा फैलने लगा तो वह वापस मकान में आ गया। बूढ़ा उसकी प्रतीक्षा में बैठा था। सफाई हो चुकी है बाबू, मैंने तुम्हारा खाना भी मंगा कर रख दिया है। वह आतिशदान की ओर बढ़ा तो छत में लटकी रस्सी उसके सिर से टकराई। यह रस्सा कैसा है बड़े मियाँ? यह घंटा बजाने का रस्सा है। कहा जाता है कि वह जज जब किसी को फांसी देता था तो पहले घंटा बजाकर आसपास के लोगों को जमा करता था। ओमी ने रस्सा खींचा तो बाहर घंटा बज उठा। उफ, ये कैसी भयानक और तेज आवाज है। तुम्हारे मस्तिष्क पर उस जज का भूत सवार है बड़े मियाँ। बेहतर यह है कि अब तुम अपनी सराय का रास्ता लो। सुबह मेरा नाश्ता ले आना। ठीक है बाबू। बूढ़े के जाने के बाद उसने खाने की ट्रे उठाई और अपने बिस्तर पर आ बैठा। खाना खाकर लंबी नींद निकालूंगा। अभी उसने पहला कौर तोड़ा ही था कि बाहर घंटा तेज आवाज में बज उठा। उसने तुरंत घंटे के रस्से की ओर देखा। चूहा। रस्सी के सिरे पर पहुंचकर चूहे ने उसकी ओर छलांग लगा दी। अरे! निकट आकर चूहा रुक गया और अपनी चमकीली आंखों से ओमी को घूरने लगा। हे भगवान, इसकी आंखें कितने भयानक है। इतना बड़ा चूहा मैं पहली बार देख रहा हूँ। उसने चूहे को भगाने के लिए हुशकारा लगाया। हुश, चल भाग। लेकिन चूहा डरकर भागने के बजाय खाने की ट्रे पर टूट पड़ा। क्रोध में भरकर ओमी ने ट्रे पर ठोकर जमाई। तेरी तो! चूहे को मारने के लिए ओमी उसके पीछे लपका। छोड़ूंगा नहीं। कुर्सी पर चढ़कर चूहे ने कॉर्नर्स पर छलांग लगा दी। हाथ आ गया तो मार डालूंगा। ओमी के निकट पहुंचने से पहले ही चूहा फ्रेम के पीछे घुस गया। भाग गया कमबख्त। तभी उसने खाली फ्रेम में एक चित्र उभरते देखा। हे राम!
देखते ही देखते एक पूरा चित्र बन गया था। ये एक जज का चित्र था। जज, ये मेरा वहम है। चित्र पहले से ही यहाँ होगा। चूहे के चक्कर में मैंने उसे देखा नहीं होगा। वह डरपोक या कायर नहीं था, इसलिए उस घटना को महत्व न देते हुए वह अपने बिस्तर पर पहुंच गया। चूहे ने खाना खराब कर दिया, अब भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर करवटें बदलते रहने के बाद वह सो गया। सूर्योदय से कुछ पहले का ही समय था जब छाती पर दबाव महसूस करके वह जागा था। ओह! वह हड़बड़ाकर उठा था। तेरी तो! फिर वह चूहे की ओर झपटा और चूहा जज की कुर्सी पर जा चढ़ा। इस बार चूहा भागा नहीं, बल्कि कुर्सी के गद्दे पर बैठकर उसने ओमी को भयानक आंखों से घूरा। उफ! ये तो मुझ पर हमला करना चाहता है। किसी हथियार की तलाश में उसने इधर उधर देखा तो उसकी नजर चित्र की ओर गई। हे भगवान, वह जज कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे सामने। कौन है? जज की कुर्सी पर अब स्वयं वह जज बैठा था। हे राम, कौन हो तुम? ये क्या नाटक कर रहे हो? चुप रहो, तुम इस समय एक जज के सामने खड़े हो। कहाँ के जज हो तुम? इस पूरे क्षेत्र का। कभी यहाँ मेरा राज था, मेरा आदेश चलता था और यहाँ मेरा काला इंसाफ दूर दूर तक प्रसिद्ध था। काला इंसाफ? हाँ, जब मैं किसी को फांसी की सजा देता था तो लोग उसे काला इंसाफ कहते थे और आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपना काला इंसाफ दोहराने का अवसर मिला है। मैं तुम्हें फांसी की सजा देने जा रहा हूँ। जज ने कुर्सी उठाकर छत में लटके रस्से के नीचे लाकर रखी और कुर्सी पर चढ़कर रस्सी का फंदा बनाने लगा। उफ! मैं क्या करूं? कैसे भागूं यहाँ से? जज की हरकत देखकर ओमी का दिल भाग जाने को कर रहा था, पर आश्चर्य, उसका शरीर जड़ हो चुका था। उसका सिर्फ मस्तिष्क काम कर रहा था। वह सब कुछ देख समझ रहा था, लेकिन हिल नहीं पा रहा था। जज अब कुर्सी से उतरकर निकट आया और भारी भरकम ओमी को उसने गोद में उठा लिया। ओमी को कुर्सी पर खड़ा करके जज ने उसके गले में फंदा डाल दिया। अब मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा, कहकर जज ने उसके नीचे से कुर्सी खींच ली। मकान की छत पर लटका घंटा भयानक आवाज में बज उठा था। सराय का बूढ़ा मालिक अपने एक नौकर के साथ ओमी के लिए नाश्ता लेकर आ रहा था। ओह! ये तो उसी घंटे की भयानक आवाज है। शायद वह बाबू हमें मदद के लिए बुला रहा है। बाहर सूर्योदय हो चुका था। जब उन्होंने मकान में प्रवेश किया तब तक ओमी हर मदद से दूर जा चुका था। इस घटना के बाद उस क्षेत्र में रहस्यमय जज का काला इंसाफ फिर से चर्चा का विषय बन गया था।